भागवत जी का प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। शिष्य यदि अधिकारी हो तो गुरु की कृपा मिलती है उसे। दूसरा स्कंद साधन लीला है। प्रथम स्कंद ने परीक्षित ने अधिकार को सिद्ध किया है। दूसरे स्कंद में गुरुदेव के दर्शन होते हैं। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी प्रश्न करते हैं, वो सुखदेव जी के सामने प्रश्न करते हैं परीक्षित, और दूसरे स्कंद से सुखदेव जी कथा का आरंभ करते हैं। भैया कोई मोबाइल वगैरह का प्रयोग कथा पंडाल में न किया करें। सुखदेव जी का जब मुख खुला तो बरेयानेस्ते प्रश्ना कृतो लोकहितम नृप। राजा, तुमने जो कुछ पूछा है इसमें सारे लोक का हित छिपा हुआ है। आपने जो प्रश्न किया है, ऐसे प्रश्नों को तो कोई आतंकवादी ही कर सकता है। सुनने के लिए हजारों विषय हैं, आंखों से देखने के लिए भी हजारों दृश्य हैं। खाने के लिए हजारों रस हैं, और मन उसी में उलझा रहता है आदमी। अपने गृह में मनुष्य पड़ा रहता है। सुबह निकल पड़ा परिवार का भरण और पोषण करने के लिए। निंद्रिया हृते नक्तम विवाए न चुबावया। शाम को सो गया, निंद्रिया हृते नक्तम विवाए न चुबावया। सारी रात्रि या तो मनुष्य सोने में गुजार देता है, या तो पत्नी के साथ बातचीत करने में रात्रि को व्यतीत कर देता है। ऐसे उसकी रात्रि व्यतीत हो जाती है। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेरवा। जैसे ही सवेरा हुआ, सवेरे होते ही निकल पड़ा। परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। और ऐसे ही उसकी आयु बढ़ती जाती है, पता ही नहीं चलता है। जन्मगांठ मनाते हैं लोग तो पता लगता है इस तारीख में हमारा जन्म हुआ। विवाह गांठ मनाते हैं, पता लगता है इस तारीख में हमारा विवाह हुआ। बच्चे को पूछा जाए किस तारीख में तुम जवान हुए, जवानी ने किस तारीख में प्रवेश किया। किसी आदमी को पूछा जाए किस तारीख में तुम बूढ़े हुए, पता ही नहीं चलता है कब बच्चे से जवान हो जाते और जवानी से कब बुढ़ापा आ जाता है। जवानी दौड़ती है, बालापन दौड़ता है यवानी की तरफ, यवानी दौड़ती है बुढ़ापे की तरफ, और बुढ़ापा दौड़ता है मृत्यु की तरफ। इसलिए परमात्मा के भजन में जीव को लग जाना चाहिए। पर निष्ठोत्पापे निर्गुण्य उत्तम श्लोक लील्या ग्रही चेता राज से आख्याना अधीत।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आपका प्रश्न है जिस मनुष्य की मृत्यु नजदीक आई हो उसे क्या करना चाहिए। ग्रहा प्रवृतो धीरः पुण्यतीरथ जलप्लुताः शुचौ वियुक्तासीनो विधिवत कल्पितासने। धैर्य के साथ मनुष्य को अपना गृह का त्याग कर देना चाहिए और जंगल में जाकर के बैठ करके एकांत में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परीक्षित पूछते हैं, धारणा किस साधन से किस वस्तु में की जाती है और उसका प्रकार क्या है, उसका स्वरूप क्या है। चार साधन बताए हैं। जितासनो जित सांसो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूलो भगवतो रूपे मना संधार्येध्या। साधन बताए हैं। पहले आसन को जीते, एक आसन पर ज्यादा देर बैठने की आदत डालें। फिर सांस को जीते प्राणायाम के द्वारा, फिर संग जीते और जितेंद्रिय बने। ये चार साधन तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे तब तुमसे भजन होगा, फिर परमात्मा की प्राप्ति होगी। विराट स्वरूप का वर्णन करके समझाया है परीक्षित को। एक अध्याय में ये भी बताया है, मानव का जीवन त्याग में होना चाहिए। बहुत ज्यादा संग्रह करने से व्यक्ति उलझ जाता है। जितना कम संग्रह होगा, जितना कम संग्रह होगा उतना ही उसका जीवन चैन से कटेगा। एक अध्याय में बताया है, कामनाओं के द्वारा विविध देवताओं की उपासना। यदि आपकी सकाम साधना है, सकाम भाव से पूजा पाठ करते हो, तो किस उद्देश्य से पूजा करते हो, किस देवता की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकता है, ये बताया है। पति पत्नी में झगड़ा बहुत रहता है, भगवान शंकर और पार्वती की पूजा करें तो घर का कलह खत्म हो जाएगा। अज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के सामने देसी गाय के घी से दीपक प्रज्वलित करें तो बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। अलग अलग देवताओं की उपासना बताई है, अलग अलग काम के लिए। अगर तुम निष्काम हो, कोई मन में कामना नहीं छिपी है, तो उसके लिए केवल अकामा सर्व कामो बा मोक्ष काम उधार धे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आर्गन में थोड़ा बेस डलवाएं, बहुत पतला है, तीखा लग रहा है। अगर कोई कामना नहीं मन में है तो भगवान नारायण की उपासना करें। नारायण की उपासना करने से
अपने आप सब कुछ प्राप्त भी हो जाएगा और अंत में मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा इतना मेहरबान है। तेरी मेहरबानी का है बोझ तो ना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ तेरा, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया, मैं आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ मैं आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जय जय ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, माना कि दाता तुम कुल जहाँ के। माना कि दाता जय जय तुम कुल जहां के, माना कि दाता तुम कुल जहाँ के। मगर कैसे झोले में फैला हुआ के, मगर मैं तिहोरी खेला हुआ के। पहले दिया है जो पहले दिया है, कुछ कम नहीं है जो पहले दिया है किसी कम नहीं है। उसी को निभाने के काबिल नहीं। उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। जय जय हो। तुम ही
फिर भी मैंने न जानी। कर्जदार दया का भी ये सोना, कर्जदार हो तेरी दया का भी इतना, कर्जा चुकाने के काबिल, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। कर्जा चुकाने के काबिल, ओ कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी जय जय। यही मांगता हूँ मैं सर को झुका लूं, यही मांगता हूँ मैं सर को झुका लूं। यही मांगता हूँ मैं सर को झुका लूं, ओ यही मांगता हूँ मैं सर को झुका लूं। तेरा प्यार जी भर के इस बार पालूं, ओ तेरा प्यार जी भर के एक बार पालो। सेवा दिल के तो तोड़े के ओ मेरे दाता, सेवा दिल के जो मेरे के ओ मेरे दाता, मुझको भी चढ़ाने के काबिल नहीं, तुझे चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मुझको भी चढ़ाने के काबिल नहीं, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मुझको भी चढ़ाने के काबिल नहीं। कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। राजा ने सृष्टि के बारे में प्रश्न किया है, सुखदेव जी ने वो भी बताया सृष्टि कैसे हुई। एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, परमात्मा पहले एक ही थे, कोई दूसरा था नहीं। उसी परमात्मा ने अनेकों रूपों को धारण कर लिया है। फिर भक्ति की महिमा का गान किया है सुखदेव जी ने परीक्षित के सामने। सृष्टि का वर्णन करके बताया, दशांगुल सृष्टि कैसे हुई उसका वर्णन करके बताया है। एक अध्याय में 4 श्लोक की भागवत का वर्णन आया है। भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन करके बताया है। भागवत जो है श्रीमद् भागवत महापुराण है। महापुराण के 10 लक्षण होते हैं, पुराण के 5 लक्षण होते हैं, इसलिए 10 लक्षण हैं भागवत में। अत्रः सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतयाः मन्वंतरेषां कथा निरोध मुक्तिराश्रया। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण युक्ति मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, भागवत जी में इन 10 का वर्णन आया है। सर्ग चावल को हम
पकाएं तो पतीली में पानी गर्म किया, चावल को डाल दिया तो भात बनकर के तैयार हो जाता, उसे कहते हैं सर्ग। उस पर जब विशेष सर्ग किया जाता है तो चावल डालना पड़ता है, घी डालना पड़ता है, नमक डालना पड़ता है, आदि आदि मसाले डालने पड़ते, तब वो तहरी बनकर के तैयार होती है, उसे कहते हैं विसर्ग। जब विशेष भक्त पूजा भगवान की करता है, भगवान की तरफ विशेष करके जुट जाता है, तो परमात्मा स्थान बना लेते हैं उसके हृदय में, हृदय में बैठ जाते हैं आकर के। फिर उसके बाद में पोषण लीला आती है, हमें भगवान का पोषण करना है, भगवान को भोजन कराना है, उनका पोषण करना है। तो कैसे करना है? आप चाहें कि मैं भगवान को अपने घर भोजन जिमाऊं, तो कैसे भोजन जिमा सकते हैं? इस दृष्टांत से आपकी समझ में आ जाएगा भगवान हकीकत में भोजन करते हैं कि नहीं। कई लोग तो दूध को जगह जगह डालते फिरते हैं, पितरों को दूध पिलाना चाहिए कि नहीं, लोग प्रश्न करते हैं। पिलाना चाहिए, पिलाते हैं लोग, लेकिन पिलाने का तरीका गलत है। जहां कहीं दूध ऐसा डालते हैं, कहीं यूं ही दूध डालने से पितरों के पास नहीं वो पहुंचेगा। गरीबों को भोजन दो, भूखे को भोजन दो, जहां भोजन की जरूरत है उसको खिलाओ। तो तुम्हारे पितर लोग तुम्हें आशीर्वाद देंगे। घर में जहां कहीं दूध मत फैलाओ। भगवान हकीकत में भोजन पाते हैं। या तो हमारे अंदर मीरा जैसी भक्ति आ जाए। कई भक्त हुए हैं, उन जैसी भक्ति हो, परमात्मा को प्रकट करने की सामर्थ्य हो। दो सुंदरियों का वर्णन हम करते हैं, इसी प्रसंग में आप लोग समझ जाएंगे। एक संसारिक सामान्य सुंदरी, उसके लिए वर खोज करके उस लड़की का विवाह हो जाता है, कन्या का विवाह हो गया, और वो अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, उसे रिझाने के लिए श्रृंगार करती है। दूसरी है संत सुंदरी। महात्मा लोग भी श्रृंगार कोई कम नहीं करते, वो भी अपनी शादी करते परमात्मा से। हकीकत में सबका पति तो परमात्मा ही है। और शादी होने के बाद संतान भी, गर्भ भी धारण होता है। अपने पति के द्वारा सुंदरी गर्भ को धारण करती है। अब उसका गर्भ बच्चा पुष्ट हो तो माताएं लोग ये करती हैं कि बहू को अब ज्यादा परेशान मत करो, ज्यादा उस पर मेहनत न ली जाए और अच्छा भोजन दिया जाए।
अच्छा भोजन मिलेगा, मेहनत कम पड़ेगी, बच्चा अच्छा पैदा होगा, पुष्ट होगा बच्चा। सास कहती है बहू पर ज्यादा लोड न दिया जाए, ज्यादा मेहनत न ली जाए, भोजन अच्छा दिया जाए। बहू क्या करती है, काम तो करना नहीं पड़ता है, लेटने के लिए मिल रहा अच्छा खाने के लिए, मोबाइल हाथ में। बस पूरा समय उसी में व्यतीत करती है बेचारी। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाने में इतने तेज हैं, इतने तेज हैं। तब मेरी समझ में ये बात आ गई कि इसलिए बच्चे तेज होते हैं। बच्चा गर्भ में है और माँ मोबाइल चला रही है, सास ने काम करने के लिए मना कर दिया। प्रहलाद जी ने भागवत को गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था, गर्भ में सुनकर के भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। मनु ने गर्भ में ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो भैया छोटा बच्चा पैदा होता है, उसे मोबाइल चलाने का ज्ञान पेट से ही आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। गर्भ पुष्ट करने के लिए उस सुंदरी को अच्छा भोजन दिया जाता है। उसे खिलाएंगे तो मतलब वो उसका बच्चा वो पुष्ट होगा, उसे भोजन मिलेगा। उस बच्चे को खिलाने की सामर्थ्य है क्या तुम्हारे अंदर, खिला सको? उसके मुख तक ग्रास ऐसे नहीं पहुंचा सकते हो, तो उसका एक तरीका है, माँ को अच्छा भोजन दो तो बच्चा अपने आप पुष्ट होगा। सुंदरी अपने पति से गर्भ को धारण करती है और उसके पोषण के लिए अच्छा अच्छा भोजन खाती है, अच्छा भोजन दिया जाता है उसको। संत सुंदरी भी गर्भ धारण करते हैं। दोनों के गर्भ धारण करने में भेद है। सामान्य सुंदरी गर्भ को धारण करती, उसमें भोग प्रदान होता है। संत सुंदरी गर्भ को धारण करते, उसमें भोग नहीं, योग प्रदान होता है। वो योग से परमात्मा को अपने उर में धारण करते हैं। दूसरा अंतर एक और है। एक सुंदरी गर्भ को धारण करती है और 9-10 महीने में उस बच्चे को जन्म भी दे देती है। संत सुंदरी गर्भ को तो धारण करते हैं लेकिन उसे कभी जन्म नहीं देते हैं, परमात्मा को अपने अंदर ही छिपा करके रखते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं। अगर तुम्हें भगवान को भोजन कराना है, भगवान का पोषण करना है, तो संत की सेवा करो, संत को भोजन कराओ, परमात्मा के मुख में अपने आप भोजन पहुंचेगा। इधर उधर डालने से कुछ नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं पोषण लीला। लेकिन आदमी कानों से अच्छी बात को सुन नहीं सकता है ज्यादा देर तक, आंखों से अच्छा दृश्य देख नहीं सकता है। इंद्रियां परमात्मा ने दी हैं सदुपयोग के लिए, लेकिन उनका दुरुपयोग ही ज्यादा होता है। नजर के ऊपर एक पद, जो पूरा पद नजर से बंद है। कि नजर ऊंची कर दी, नजर ऊंची कर दी, दुआ बन गई। नजर नीची कर दे तो वो हया बन गई। नजर तिरछी कर दी
तो वो अदा बन गई और नजर फेर ली तो वो गजा बन गई। तेरी ये नजर, शब्दों पर गौर करते हुए समझो। तेरी ये नजर क्या से क्या हो गई, तेरी ये नजर क्या से क्या हो गई, हया छोड़ कर बे हया हो गई, हया छोड़ के हया हो गई। गर्भ में परमात्मा से वादा किया था, प्रभु तेरा दर्शन करूंगा मैं, आंखों से दूसरा कुछ नहीं देखूंगा। यीशु ने था मालिक से वादा किया था, जिसने तो मालिक से वादा किया था, यीशु ने तो मालिक से वादा किया था, ओ इसने तो मालिक से वादा किया था, वादा किया था, वादा किया था। ये मालिक से ही रे वफा हो गए, मालिक से ही बेवफा हो गई, उड़कर वे हया हो गई, हया छोड़कर वे हया हो गई। तेरी ये नजर क्या से क्या हो गई। जय जय हरि बोल। किसी के काले काले नेत्र देख करके काली काली पोटरी में देखें तो परमात्मा का दर्शन करें। तो ये नजर दिखे जहाँ नजर मारे, तुझे नजर दिखे जहाँ नजर मारे, मुझे नजर दिखे जहाँ नजर मारे, तुझे नजर दिखे जहाँ नजर मारे, जर्रे जर्रे में हो उसी के नजारे, जर्रे जर्रे में हो उसी के नजारे।
पैसे तुम्हें लोना है दुश्वारी उसका, वैसे तुम्हें लेना है दुश्वारी उसका। परमात्मा का मिलना बड़ा कठिन है वैसे, दूसरे को देख करके उसमें परमात्मा का दर्शन करो। पैसे तुम्हें लोना है दुश्वारी उसका, वैसे तुम्हें लेना है दुश्वारी उसका। ओ तान जरो से ही दीदारी उसका, होता नजर से ही दीदार उनका। मगर जब से वो सोने, मगर जब से वो सोने नजर फेर ली, मगर उन जब से नजर फेर ली। ज्योति से ज्योति जुदा हो गए, वो ज्योति से ज्योति जुदा हो गई। नेत्र दिए हैं भगवान ने, अच्छी नजर से देखो सबको, फिर भी उन्होंने सबको देखा है मैली नजर से, तूने सबको देखा है मैली नजर से। उन्होंने सबको देखा है मैली नजर से, तूने सबको देखा है मैली नजर से। को डराया नजरों के ही डर से, ओ किसी को डराया नजर के ही डर से। समझोते हुए खता कर रहा हूँ, समझते हुए, समझते हुए, जानबूझ करके खता कर रहे हैं, मगर तुझसे फेरोगी खता हो गई। राधे जो खता हो गई, लालच का ये रुपयों पर्दा पड़ा है, लालच कैसे पे पर्दा पड़ा है। लालच का ये रुपयों पर्दा पड़ा है, ओ लालच कैसे पे जो पर्दा पड़ा है। नजर आए ना कोई पाछू भी खड़ा है, नजर आए ना कोई पास में खड़ा है। कामी अंधा रात को, दिन में उल्लू हो, कौआ अंधो रात को दिन में उल्लू होए, काम भी अबला रात दिन अकल गई सबको, लगा जो ही पापों का काजल से, लगा के पापों का काजल से। सोमनाथ काली घटा हो गई।
अर क्या से क्या हो गई, हया छोड़कर बेहया हो गई। आश्रय लेना है परमात्मा का, प्रत्येक इंद्रिय का विषय बनाना है भगवान को। तीसरे स्कंद में भागवत जी में उद्धव और विदुर जी की भेंट होती है। यमुना जी के किनारे उद्धव जी के साथ विदुर जी मिलते हैं आकर के, और भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनाते हैं। विदुर जी गदगद होते हैं सुनकर के। और विदुर जी को उद्धव जी ने कहा, अब यहां से आगे की लीलाएं भगवान कृष्ण की जो हैं, ये यमुना के तट पर नहीं, गंगा के तट पर मिलेंगी सुनने को तुम्हें। जब भगवान कृष्ण यहां से गए तो हमसे कह करके गए थे कि मेरा विदुर मुझे मिले, तुझे मिले कभी तो मेरे विदुर को जरूर समझाना। विदुर जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। मेरे भगवान ने मुझे जाते जाते याद किया। उद्धव जी कथा कहते कहते रोने लगे। कह दिया, अब मैं ये कथा आगे नहीं कर सकता, अब चले जाओ गंगा के तट पर मैत्रेय ऋषि के पास। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास आकर के नतमस्तक होते हैं। खड़े हैं सामने। पहले प्रणाम किया और बाद में प्रश्न करते हैं, भगवान मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूं? अगर अधिकारी मुझे समझा जाए तो प्रश्न करूं मैं। इस प्रसंग को सुनकर के ये सीख लें, गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। तद बुद्धि प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेव्या। पहले जाएं, जाकर के किसी संत की सेवा करें। पहले सेवा करें, सेवा करने के बाद में प्रश्न करें। कई लोग वैसे ही प्रश्न पहले शुरू कर देते हैं, सेवा करते नहीं। अरे भैया, तुम संत की सेवा करोगे, तुम्हें प्रश्न करने की जरूरत भी न पड़ेगी। संत पहले से ही सब कुछ समझ आगे बताने लगेंगे। पहले से ही बताने लगेंगे। पहले जाओ, नमस्कार करो, नमस्कार करने के बाद उनकी सेवा करो, सेवा के बाद में प्रश्न। विदुर जी ने कहा, प्रभु सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वानि दुरार्पम् विन्देत भूयत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वन्देन। हर एक आदमी काम क्यों करता है? सुख के लिए। हम ऐसा कर्म करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। सुखाय कर्माण करोति लोको नतई सुखम बान दुरा दुपार मांगा। होता है उनका, कर्म करते हैं सुख के लिए, लेकिन दुख मिल जाता है। बिंदेत भूयत एव दुखम।
इदत्र युक्तम भगवान वंदे नः। भगवान ऐसा क्यों होता है? कहा विदुर जी, मनुष्य कर कितना सकता है? सती विपाके जाति आयु भोगा। ये तो सब कर्म के परिपाक होते हैं। जैसा हमने कर्म किया है वैसा हमको मिलेगा। जैसा कर्म करके आए हैं वैसा ही हमें प्राप्त होगा। कोई चाहे, रिपीट इसकी कम करें, रिपीट बहुत आ रही है। कि हमें श्रेष्ठ जाति में जन्म मिले, यानी मानव जाति सर्वश्रेष्ठ जाति है मानव जाति। सभी चाहते हैं हमें श्रेष्ठ जाति में जन्म मिल जाए। कौन चाहता है सूकर कुत्ता बनने के लिए? लेकिन जैसा कर्म करके आता है वैसा ही उसे जन्म लेना पड़ता है। आयु, सभी अपनी बहुत बड़ी आयु चाहते हैं, लेकिन कोई कभी चला जाता है, कोई कभी चला जाता है। और भोग, सभी चाहते हैं पैसा वाले घर में मेरा जन्म हो, अच्छे भोग मिले वहां पर। लेकिन जैसा कर्म करके आया होगा वही तो उसे मिल सकता है। और मनुष्य सुख बांट ढूंढता है जहां पर सुख है नहीं। प्यासे मृग की तरह भाग रहा है मानव, पानी की इच्छा लेकर के। पानी कहां मिले, पानी कहां मिले। सूखी रेतीली भूमि को देखता है, उस मरुभूमि को देख करके जब सूर्य की रश्मि पड़ती है, किरणें पड़ती है ना, तो दूर से ऐसा लगता है पानी भरा है वहां पर। हिरण भाग करके जाता है, लेकिन वहां पर धूल उड़ रही है, पानी उसे नहीं आता है। जहां पर सुख है नहीं वहां पर मनुष्य सुख भोगने की इच्छा करता है, वहां जाता है। कुत्ता सूखी हड्डी को उठाता है, भूखा है, और बार बार अपने जबड़े से दांतों से चबाता है। और दांतों से चबाते 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 उसके दांत हिल जाते हैं, उससे खून निकल जाता है। जब मसूड़ों से खून निकलने लगता है तो कुत्ता उस हड्डी पर जो खून लगता है उससे चाटता है। और वो अपने मन में सोचता है कि इसी हड्डी से खून निकल रहा है। उस मूर्ख कुत्ते को कौन समझाए? जिसका तू स्वाद ले रहा है ना, दूसरे का नहीं, तू अपने ही मसूड़ों से निकला हुआ अपने ही खून को तू चाट रहा है। संसार के सभी विषय भोग ऐसे ही हैं। संसार के विषय वासना में डूबा रहना कुत्ते की तरह एक सूखी हड्डी को चबाने के समान है। अपना ही रक्त निकलता है और वो अपने आप में ही मस्त होता है, आयु को बर्बाद कर देता है। हर एक आदमी संसार में सुख ढूंढ रहा है, संसार में सुख मिलता नहीं है। जो चीज यहां पर न हो वो कैसे मिलेगी? अरे भैया, हम किसी दुकान पर जाकर के कहें जहां पर खाद्य वस्तु बिक रही है, सब खाने वाली चीजें बिक रही हैं, उस दुकान पर हम जाएं, भैया कपड़ा देना, तो वहां पर कपड़ा कहां मिलेगा? वहां तो खाने वाली चीज मिलेगी। और कपड़े की दुकान पर हम जाएं, भैया एक
कोई धार्मिक अच्छी सी पुस्तक निकालो तो वहां के में कहाँ मिलेगी। मतलब जहां पर जो चीज मिल रही है वहां हम खोज नहीं रहे, जहां नहीं मिल रही वहां हम भटक रहे हैं। ये गलती तुम्हारी है। इसलिए आदमी सुख के लिए कामना तो करता है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं है सुख कहां पर है। ये संसार शाश्वत दुखालयम, संसार में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। सुख है तो केवल भगवान के चरणों में। विदुर जी ने पूछा सबसे पहले सृष्टि कैसे हुई है। सृष्टि के बारे में बताया। ब्रह्मा जी ने भगवान की 21 श्लोकों में स्तुति की, उसका वर्णन आया है। दस प्रकार की सृष्टि का वर्णन करके समझाया। ये सब प्रसंग बहुत नीचे हैं, हम इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं ऊपर। ब्रह्मा जी ने अपने मन से सृष्टि पैदा की है, मानसिक सृष्टि को पैदा किया। जब ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकी, तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग कर दिए। अब शरीर के दो ही भाग हो सकते, नर काया हो सकती या मादा काया। दो भाग कर दिए तो एक उसमें जो पुरुष था, नर काया थी, वो मनु कहलाए, मादा वो शत्रुपा कहलाए। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा तुम दोनों मिलकर के मेरी सृष्टि में सहयोगी बनो। दोनों ने कह दिया पिताश्री आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आप तो एक कमल के फूल पर बैठे हुए हैं, हम लोग खाएंगे क्या, रहेंगे कहां, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। तब ब्रह्मा जी को लगा शायद ये सृष्टि इसी के द्वारा आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इसके अंदर स्वयं की बुद्धि है अपनी। चिंता में ब्रह्मा जी तो एकदम अचानक उनकी नाक से छींक आई, और छींक आते ही अमोठा के समान एक बड़ा शिशु का प्राकट्य हो गया। थोड़ी ही देर में पर्वत के समान बड़ा हो गया वो। और उन्हीं 12 भगवान ने जल में जाकर के हिरणाक्ष को मारा और पृथ्वी को निकाल करके बाहर रखा। बोले 12 भगवान की जय हो। ये सारी कथाएं संक्षिप्त हम करते जा रहे हैं, इनके अध्यात्म को देखते जाएं। 12 भगवान का प्राकट्य कहां से होता है? ब्रह्मा जी की नाक से छींक आती है, उससे 12 भगवान का प्रकट होता है। हमारे जीवन का श्रेष्ठ दिवस कौन सा है? बर्मन श्रेष्ठ राहमन दिवस। हमारे जीवन का वही श्रेष्ठ दिन है, वही श्रेष्ठ दिवस है जिस दिन भगवान का प्राकट्य हमारे हृदय से हो जाए। हिरणाक्ष का वध करते हैं, पृथ्वी को जल से बाहर निकालते हैं। इसका मतलब क्या है? भागवत जी में ऐसा लिखा है कि हिरणाक्ष पृथ्वी को चटाई बना करके जल में ले गया था। पृथ्वी को समेट लिया, चटाई बना करके बगल में दबाया और जल में घुस गया वो। अब भागवत की कथा जैसी आप लोग पढ़ लेंगे वैसी मान लेंगे।
इसके जन्म के समय ऐसा मिलता है जब कश्यप ऋषि की पत्नी से दोनों जो बालक पैदा हुए, हिरणाकुश और हिरणाक्ष, 7-7 फुट बढ़ते थे प्रतिदिन, 7-7 फुट बड़े हो जाते थे ये। बुआ जी कपड़ा लेकर के आई, भतीजे को कपड़ा पहनाने के लिए गई, वो 7 फुट बड़े हो गए। दूसरा कपड़ा खरीदा गया, टेलर के पास गई, सिल करके आया, तब तक 7 फुट और बड़े हो गए। भागवत जो है समाधि भाषा है। मैं कई बार आप लोगों को कहते रहते हैं, जैसा कुछ लिखा होता है वैसा ही नहीं मान लेना चाहिए, उसे समझना भी चाहिए। उसमें लिखा कुछ और होता है, उसका रहस्य कुछ और होता है। ये हिरणाक्ष जो है ये लोभ का प्रतीक है। जिम प्रतिलोभ लाभ अधिकाई। 7 फुट ये बड़े नहीं होते थे सामान्य से। जैसे जैसे लाभ बढ़ जाता है, आज हमने 10,000 रुपए पैदा कर लिए तो इच्छा होती है कल 15,000 कर लें, कल 15,000 पैदा हो गए तो तीसरे दिन इच्छा होगी 30,000 पैदा कर लें। जैसे जैसे लाभ होता जाएगा वैसे वैसे लोभ और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ऐसा लिखा है कि 7 फुट बड़े हो जाते थे एक दिन में। अब चटाई की बात भागवत में लिखा है तो व्यास जी कह देते हैं, हाँ, चटाई को लेकर के चला गया वो समुद्र में, जल में घुस गया। अरे भैया, पृथ्वी कोई चटाई बनाने की चीज नहीं है। बरा भगवान नासिका से पैदा होते हैं, नासिका गंध को ग्रहण करती है, और गंध कहां से आती है? चाहे कुछ भी हो, सब कुछ पृथ्वी से प्राप्त होती है। पृथ्वी में तरह तरह की गंध आती है। सुगंध वाले पौधे लगा दिए, गुलाब, आज तो सुगंधी मिल जाती है हमको। दुर्गंधी वाले पौधे लगा दिए तो दुर्गंधी आती है। तो नासिका से बरा भगवान का प्राकट्य होता है, और हिरणाक्ष का वध करते हैं। हिरणाक्ष पृथ्वी को लेकर के जाता है, पृथ्वी को छुड़ाने के लिए उसका वध करते हैं। तो पृथ्वी का गुण है गंध, चाहे किसी भी प्रकार की हो, गंध, सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो। तो हिरणाक्ष ने सारी पृथ्वी का हरण नहीं किया था, पृथ्वी को चटाई नहीं बनाया था, पृथ्वी की सुंदरता को उसने नष्ट कर दिया था। इसलिए नासिका से पैदा हुए भगवान बराह भगवान। और बराह भगवान जानते हो, बराह सूकर क्या करता है? अपने आगे वाले होठ से पृथ्वी को खोदता है। तो बराह भगवान घुर्र घुर्र करके पृथ्वी को खोद रहे थे, और जहां भी देख रहे थे सब जगह दुर्गंधी दुर्गंधी दिखाई दे रही थी, सब जगह दुर्गंध आ रही है। तो उनने विचार किया ये आखिर सुगंधी कहां गई? तो कहा हिरणाक्ष ने इसकी सुंदरता को नष्ट किया है। हिरणाक्ष जैसे जो जीव हैं आज भी जी रहे हैं, हिरणाक्ष जैसे जीव जो अपनी पृथ्वी को समाज में दुर्गंधी फैला देते हैं, सुगंधी को नष्ट कर रखा है लोगों ने। तो ऐसे का भगवान फिर वध कर देते हैं। इसलिए ऐसा लिखा है कि हिरणाक्ष को मार करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। सब गुण रहस्य हैं भागवत में। महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, उन पर हम ध्यान देंगे थोड़ा। हिरणाक्ष और हिरणाकुश का कश्यप ऋषि की पत्नी से दिति से जन्म हुआ। आप लोग परिचित हैं कथा से। भगवान के पार्षद थे जय और विजय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के श्राप के कारण ने आना पड़ा नीचे।
गलत जगह ढूंढ रहे थे वो। जो जाड़ा फूकी करते हैं ना, अगतई भगतई करते हैं ना, भले ही भगवान का, बालाजी का फोटो लगा लें, भगवान श्री राम का फोटो लगा लें, भले ही बोलें जय श्री राम, कुछ भी बोलें, लेकिन उनको करना क्या पड़ता है? गलत चीजों को सिद्ध करना पड़ता है। उन्हें सिद्ध करना पड़ता है, और गलत तो फिर गलत भोजन भी देना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है भोग खाना भी पड़ता है उन्हें। तुम्हारे सामने भले ही कैसे महात्मा के रूप में बैठ जाएं, गलत चीज उन्हें खाने भी पड़ती है। जो गलत शक्तियां हैं ना, वो गलत जगह ही प्रवेश करती हैं। लोग कहते घर में भूत बाधा है। अरे भैया, कभी किसी के घर में भूत बाधा नहीं आ सकती। एक ही नुक्सा याद रखें, घर में सफाई रखें पूरी तरह। जिस आसन पर हम लेटते हैं, जिस पर मुझे सोना है, उसी पे बैठ करके हम रोटी भी खा लेते हैं। हम मलमूत्र करके आए बगैर नहाए धोए, उसी आसन पर बैठ जाते, उसी आसन पर सो जाते हैं। जहां गंदगी रखोगे तो गलत चीजें ये वहीं प्रवेश करती हैं। भागवत में एक प्रसंग और आता है। इंद्र दिति के पास गया, अदिति के पास। दिति के गर्भ नष्ट करने की उसने सोची। कहा अदिति पुत्रों को सुख कैसे मिलेगा? जब इसका गर्भ नष्ट होगा तब देवताओं को सुख मिलेगा। तो इसलिए वहीं पर पैरा लगाने लगा। ऐसा प्रसंग भागवत में एक आता है। और वो पैरा लगाने लगा। वो एक ही इंतजार इंद्र करता था कि ये दिति कब जूठे मुंह सोए, कब जूठे मुख सोए, तब इसके गर्भ में प्रवेश करूं। तो एक दिन इंद्र को मौका लगा कि उसने भोजन पाया और पानी नहीं पिया, सो गई। तो उसके गर्भ में प्रवेश किया और उसके गर्भ को खींच करके बाहर निकाला। तलवार से काटा इंद्र ने, 7 खंड कर दिए, 7 जीवित हो गए। तो 7 का फिर 7 कर दिया, 7 सत्य 49, 49 यही मरुदगढ़ हो गए हैं। मतलब माताओं का गर्भ नष्ट हो जाता है, बीच में गर्भपात हो जाता है। ये सब ऐसी ही भूलों के कारण होता है। झूठे मुख सो जाना, नियमों का पालन न करना, गंदे संदे लोगों के साथ वार्ता करना, अगतरा भगतरा के पास में जाना, तो उनका ये गर्भपात हो जाता है। अब दोनों श्रापित थे तो देख रहे थे कहीं जगह मिले। किसी की बुद्धि जब मलिन होती है ना, तो गलत चीजें वहीं पर प्रवेश करती हैं। दिति की बुद्धि मलिन हुई। संध्या के समय कश्यप ऋषि तपस्या कर रहे थे और वहां पर आ गई। रति का दान मांग रही है, रति याचना कर रही है बार बार। कश्यप ऋषि ने कई बार मना भी किया है, क्या संध्या का समय है, भजन करो, लेकिन रति नहीं मानी। मैया में कुछ दोष आ गए। इस दोष के कारण मैया के यहां पर राक्षस गर्भ में प्रवेश करते हैं। पहला तो मन के असंयम का दोष आ गया। थोड़ी देर संयम कर लेती, 2-3 घंटे के लिए, पति जब तक तपस्या कर रहे थे, तो मन के असंयम का पहला दोष उसमें आया है। दूसरा, पति की आज्ञा का उल्लंघन का दोष। पति कह रहे थे अभी ये काम रहने दो, लेकिन उनकी आज्ञा का बार बार उल्लंघन कर रही थी। दूसरा दोष आया, पति की आज्ञा के उल्लंघन का दोष। तीसरा दोष मैया में आया है कालगत दोष, संध्या का समय था। चौथा दोष मैया में आया है देव अपराधगत दोष।
शाम के समय भगवान शंकर पार्वती विचरण करते हुए निकलते हैं और जो अपने घर में शाम को धूप बत्ती दीपक आदि लगाते हैं, भगवान की पूजा होती, भगवान शंकर पार्वती उन लोगों को दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर के जाते हैं। और जो शाम के समय फालतू की बातों में लगे रहते हैं या फिर अपना गेट बंद करके इधर उधर घूमने के लिए निकलते हैं, उन्हें श्राप दे करके जाते हैं। तो शाम के समय घर की जो गृह लक्ष्मी होती है उसे अपने गृह को खोल करके रखना चाहिए और भगवान की सेवा पूजा करना चाहिए। बच्चों को भी साथ में खड़ा करके सेवा पूजा में लगा दे। हमें दिखाई भले ही नहीं देते हैं, नित्य भगवान शंकर पार्वती आते हैं, वो देखते हैं आकर के यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो वैसे ही वैसे आशीर्वाद और श्राप दे करके जाते हैं। सायकाले तो समन प्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत, चतुष्कर्माणि वर्जयेत। शाम के समय में कितने काम वर्जित हैं, ध्यान से सुन लें। शाम के समय भोजन करोगे ना, वो वर्जित है। सूर्यास्त हो रहा हो, ये दोनों उस समय निर्बल होते हैं, बलहीन होते हैं दोनों, सूर्य और चंद्र। सूर्य चंद्र ये निर्बल होते हैं, इनके अंदर उस समय बल नहीं होता है, क्योंकि अस्त होता हुआ सूर्य वो निर्बल है, उदय होता हुआ चंद्र निर्बल है। एक का अस्त हो रहा है, एक का उदय हो रहा है, दोनों पर यमानी नहीं है, दोनों निर्बल हैं। तो उस समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय सोना नहीं चाहिए। मरीज आदमी भी अगर शाम को सो रहा हो तो उसे भी जगा करके सीधा बैठा दे। और शाम के समय स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे ज्यादा तो आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। चौथा है विषय भोग। शाम के समय विषय भोग न करें। आहारे जायते व्याधि मैथुने दुष्ट संतति। शाम को भोजन करने से व्याधि हो सकती, रोग शरीर में पैदा हो सकता है। शाम के समय संतान पैदा करने से, मैथुन करने से गलत संतान पैदा होगी, दुष्ट संतति पैदा होती है। स्वाध्याय करोगे तो नेत्रों की रोशनी जाएगी। माता लक्ष्मी ऐसे लोगों से दूर दूर रहती है, बहुत दूर चली जाती है, वो पास नहीं आ सकती ऐसे लोगों के। कुचेलिनं दन्तमलोपदारिणं बहुवाचिन निठुरो बासिणं च। सूर्योदयो शास्त्रनिशेषयानः विमुक्त स्त्री यद चक्रपाणि। कुचैलनम, जो मैले कपड़े धारण करता है, मां लक्ष्मी नहीं आती है। मैले कपड़े जानते हो, मैले कपड़े का अर्थ, जो आजकल कपड़े चल रहे हैं जीन्स आदि, महीनों महीनों भर धुले नहीं जा सकते। एक बार धुल दिए जाएं तो कई कई दिन सूखते नहीं हैं, इसलिए उनको धुलना ही बंद रखते हैं लोग। जिस कपड़े को पैर करके मलमूत्र करने गए,
वो कपड़ा गंदा हो जाता है, उसे धुल करके ही फिर धारण करें। ऐसे मैले कपड़े होते हैं। कुचेलनम दंत मलोपधारणम, जो अपने दांतों पर मल धारण करता, मैल को धारण करता है, वहां भी लक्ष्मी नहीं आती है। दांतों का मैल क्या है? जहां तहां तंबाकू खाए घूमता रहता है आदमी, ये दांतों का मैल है। जो आदमी तंबाकू आदि खाता रहता है, दांतों पर मैल धारण किए रहता है, लक्ष्मी जी वहां से भी चली जाती हैं, उसका भी साथ नहीं देती हैं। जहां तक हो ऐसे व्यसन को छोड़ देना चाहिए, और न छोड़ सके तो कम से कम दूसरे को नहीं सिखाना चाहिए। वो लोग स्वयं भी खाते और दूसरे को भी सिखा देते हैं। आज के बच्चे तो ऐसे हो गए हैं, स्वयं सीख रहे हैं और दूसरे को भी बुला करके उसको भी खिलाते हैं। एक लड़के ने दूसरे लड़के को पूछा, कहां जा रहे हो तुम? उसने कहा, वहीं होका पर। क्या करने? आओ आओ आओ, वहीं बताएंगे। और उसे भी लेकर के पहुंच गया वहां पर, होका पर खड़ा हो गया। बढ़िया से बढ़िया खिलाऊं तुझे गुटका, बढ़िया से बढ़िया खिलाऊं तुझे गुटका, बढ़िया से बढ़िया खिलाऊं तुझे गुटका, बढ़िया से बढ़िया खिलाऊं तुझे गुटका। आओ गुटका खिलाऊं तुमको। उसने कहा, इसमें क्या रखा है? तो बताने लगा वो, स्वाद इसमें दो गुना ये, इलायची का तो थोड़ा ये, इलायची का तो थोड़ा, बढ़िया से बढ़िया खिलाऊं तुझे गुटका, बढ़िया से बढ़िया खिलाऊं तुझे गुटका, बढ़िया से बढ़िया खिलाऊं तुझे गुटका। जय हो। खा करके देखो। कहा नहीं, तो बताने लगा और स्वाद उसका, इसमें कथा चूना है, पान परात भी दूना है, आओ तो चक्कर देखो, मिले मजा तुझ कितना है। आओ तो चख कर देखो, मिले मजा तुझ कितना है। सुनो जरा तुम मेरी सुनो, चखो जरा इसे थोड़ा चखो, सुनो जरा तुम मेरी सुनो, चखो जरा तुम जरा चखो। स्वाद इसमें मेल होता है, ऐसा तो कोड़ा, ऐसा तो कोड़ा, बढ़िया से बढ़िया खिलाऊं तुझे गुटका, बढ़िया से बढ़िया खिलाऊं तुझे गुटका, बढ़िया से बढ़िया खिलाऊं तुझे गुटका, बढ़िया से। दंत मलोपधारणम, जो तमाकू दांतों पर रखे रहता है, मुंह में तमाकू भरे रहता है, वहां लक्ष्मी नहीं आती। पृथ्वी पर जहां तहां थूकता रहता है, गंदगी करता रहता, पृथ्वी हमारी मां है। मां की गोदी में मलमूत्र बच्चा कर देता है तो मां नाराज नहीं होती है, उसे स्नान करा करके नए कपड़े दूसरे बदल देती है।
कहती बच्चा अभी छोटा है, मलमूत्र कर देता है, चलो मेरा काम है, मैं माँ हूं, उसे संभाल दूं, साफ कर दूं, सफाई कर देती है। और बड़ा होकर के कोई बच्चा अपनी माँ के ऊपर थूके तो माँ आशीर्वाद देगी या श्राप? बड़े होने के बाद जहां तहां तम्बाकू हम थूकते रहते हैं, माता पृथ्वी भी उसे श्राप दे देती है। दंत मलोप धारणम बहुवाचनम। तीसरा, बहुत ज्यादा बोलने वाले के यहां भी लक्ष्मी नहीं रहती है। बोलना हो तो उतना बोलो जितना जरूरी है। जहां तक ये सुबह सुबह ये नियम बनाओ, हम वही बोलूंगा, हमारे बोलने से लोगों का कल्याण हो सके। निठुर भाषणम। निठुर बोलने वाला जो होता है, जब देखो तब जहर ही उगलता है, वहां भी लक्ष्मी नहीं रहती है। मनवाता निठुर भाषण बोलेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। लड़ाई झगड़े में, केस में तो जानते ही हो महाराज कितना पैसा खर्च होता है। लक्ष्मी फिर कहां घर में रहेगी, केस में सब चली जाएगी। इतने सब काम करने वाले के यहां पर माता लक्ष्मी नहीं रहती हैं। कर्दम देवहूति के विवाह का प्रसंग आता है। देवहूति कहते हैं इंद्रियों की शक्ति। देवहूति माने इंद्रियों की शक्ति। प्रत्येक इंद्रिय के देव होते हैं। और कर्दम कहते हैं इंद्रियों की शक्ति का दमन करने वाला। इंद्रियों की शक्ति कब प्राप्त होगी? जब हम अपनी इंद्रियों का दमन करेंगे। इंद्रियों का दमन नहीं करेंगे तो हमारी इंद्रियों की शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ होता है। जब हम देवहूति इंद्रियों की शक्ति को कर्दम बनेंगे तो प्राप्त कर लेंगे। जब इंद्रियों की शक्ति हमें प्राप्त होगी तो हमसे 9 प्रकार की भक्ति हो सकेगी। इसलिए कर्दम जी के यहां पर 9 कन्याओं का जन्म होता है। नवदा भक्ति जब हमारे अंदर आ जाएगी तो भगवान को स्वयं आना पड़ेगा चल करके। इसलिए कपिल भगवान का वहां पर पदार्पण होता है। कपिल भगवान का जन्म देवहूति के ही गर्भ से होता है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। 9 कन्याएं कर्दम जी के यहां पर होती हैं। और बाद में भगवान आते हैं। पहले हम भक्ति करेंगे, भक्ति करने के बाद ही भगवान आएंगे। और जब भगवान आ जाएंगे तो सारे देवता अपने आप चल करके आ जाएंगे, किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। एक परमात्मा को तुमने साध लिया तो सब सध जाएंगे अपने आप, और सब साधें तो सब जाएं। हम अपने घर में 10-5 लोग होते, उनको खुश नहीं रख सकते हैं तो सारे संसार को कैसे हम खुश कर पाएंगे? इसलिए एक परमात्मा को साधो तो सारे सध जाएंगे अपने आप। तो सारे देवता अपने आप चल करके आ गए। ब्रह्मा जी आए हैं अपने 9 पुत्रों को साथ में लेकर के। ब्रह्मा जी ने कहा कर्दम जी को, बेटा कर्दम, तुम्हारे घर में 9 बालिकाएं हैं और मेरे साथ में मेरे 9 बेटे आए हैं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तुमको कहीं जाना भटकना नहीं पड़ेगा। हमारे भी 9 बालकों के विवाह हो जाएंगे, तुम्हारी बेटी भी। तो कहा जैसी आपकी इच्छा। ब्रह्मा जी के कहने से कर्दम जी ने कला नाम की कन्या का विवाह मरीच के साथ में कर दिया। दूसरी कन्या का नाम है अनसुया। अनसुया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में कर दिया है।
तीसरी कन्या कन्या है श्रद्धा। श्रद्धा का विवाह उन्होंने अंगरा ऋषि के साथ में किया है। हविर्भू का विवाह उन्होंने पुलस्त को किया है। गति उल्ह को दी है। क्रिया कृतु को दी है। ख्याति भृगु को दी है। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ में होता है। शांति नाम की कन्या का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में होता है। 9 बेटियों का विवाह कर दिया कर्दम जी ने और जंगल के लिए जा रहे हैं भजन करने को। देवहूति पीछे पीछे चली, महाराज आप कहां जा रहे हैं? कर्दम जी ने कहा अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पास में तुम्हारा पुत्र है कपिल, उसके साथ रहो, मैं तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। लोग भजन किस लिए करते हैं? परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कर्दम जी जा रहे हैं जब भगवान उनके यहाँ बालक बनकर के आंगन में आ गए हैं, तब घर छोड़ करके जा रहे, भगवान को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए। क्या ये ठीक है? ये बहुत ठीक है। कपिल भगवान कर्दम जी के यहां पर बालक कब बने? उनकी तपस्या से रीझ करके, उनकी तपस्या से प्रभावित होकर के उनके पुत्र बने आकर। तपस्या माने साधन, उन्होंने साधन बनाया है। जब तक साधन मेरे हाथ में है, साधन मेरा मजबूत है, साध्य मन परमात्मा, परमात्मा अपने आप खिंच करके मेरे पास आ जाएगा, वो कहीं जा नहीं सकता है फिर। इसलिए कर्दम जी ने कहा मैं जिस साधन से आप मिले हो, मैं उस साधन का त्याग नहीं कर सकता हूं, तुम्हारा तो त्याग कर दूंगा। साधन अगर भक्त के हाथ में है तो भगवान कहीं दूर नहीं जा सकते हैं। साधन रूपी रस्सी से परमात्मा खिंचे चले आते हैं। चले जाते हैं कर्दम तपस्या करने के लिए। देवहूति कपिल भगवान के पास में आती है, प्रार्थना करती है। आई शरण में तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं शोभ्रत संसार तरो कुठारम् जिज्ञासया पाय जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। माताई तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूं, अब आप कृपा करके ऐसा करिए। सुभृत संसार तरो कुठारम। आप अपने हाथ में ज्ञान रूपी कुड़ारी को ले लीजिए और अज्ञान रूपी वृक्ष जितने मेरे अंदर हैं उन्हें सबको काट करके फेंक दीजिए। तरो कुठारम, सारे वृक्षों को। हनुमान जी जब अंगूठी लेकर के गए माता जानकी के पास और मां जानकी को अंगूठी दी, गिराई वृक्ष के ऊपर चढ़ करके। अशोक के वृक्ष पर चढ़ते हैं हनुमान जी और अशोक वृक्ष की छाया में ही मां जानकी का दर्शन हनुमान को होता है। उस वृक्ष का पत्ता भी नहीं टूटने दिया हनुमान जी ने और बांह से धीरे से अंगूठी गिरा दी।
जानकी जी ने अंगूठी देखी, भरो तार का सदमा है, बहे आंखों से पानी है। तार का सदमा है, बहे आँखों से पानी है। भरो तार का सदमा है, बहे आंखों से पानी है। हर तार का सदमा है, बहे आँखों से पानी है। अंगूठी अंगूठी नहीं, मेरे पति की निशानी। पत की निशानी है। जय हो पत की निशानी है। जय हो पिताजी ने अंगूठी को देखा, माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। अगर माया से बन करके आ भी जाए तो मेरे हाथ में वो रुक नहीं सकती, वो राख हो जाएगी। कौन है लाने वाला? हनुमान जी तुरंत नीचे उतरे, परिचय दिया। जानकी ने पूछा राम के बारे में। हनुमान कुशल तो है, वो जीवन प्राण मेरे। हनुमान कुशल तो है, वो जीवन प्राण मेरे। हनुमान कुशल तो है, वह जीवन प्राण मेरे। हनुमान कुशल तो है, वो जीवन प्राण मेरे है। ये अंगूठी, ओ ये अंगूठी सही, ये अंगूठी सही, उन प्रभु की निशानी।
शौक के वृक्ष पर चढ़ते हैं, अंगूठी गिराते हैं, उस वृक्ष की एक पत्ती भी नहीं टूटती। और जब बगीचे में फल खाने के लिए हनुमान जी जाते हैं तो वृक्षों को उखाड़ करके डाल देते हैं। जितना जानकी माता के दर्शन में जो जो वृक्ष बीच में बाधा बन रहे थे, हनुमान जी उन्हीं वृक्षों को उखाड़ते थे। इसलिए माता देवहूति कहती है, तंता गताहम शरणम शरण्यम सुभ्रत संसार तरो कुठारम। हे प्रभु, जो बीच में बाधा जो वृक्ष बनते हैं, मोह बिटप किम देऊं क्यों सखूं उखाड़ी, मोह रूपी वृक्ष काट करके तुम ही फेंको प्रभु। कपिल भगवान ने कहा, माता तुमने पुरुष और प्रकृति के बारे में प्रश्न किया है मेरे से। सत रज तम यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन के समन्वय को कहते हैं प्रकृति। इसके प्रकार होते हैं 8। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बोधिरेव च अहंकारतियं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति है। जीव प्रकृति के बंधन में है। जीव का बंध और मुक्त उसके ऊपर है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्तयो। जीव मन से ही संसार की तरफ अगर लग गया तो संसार में बन जाता है, और मन वो परमात्मा को दे दिया तो जीव वो मुक्त हो जाता है। गृहस्थी में हम लोग रह रहे हैं तो ये विचार न करें परमात्मा का कैसे भजन हो सकता है, कैसे में समय निकाल सकते हैं भगवान के लिए। घर के बहुत सारे काम हैं। ये भागवत जी का सिद्धांत, सांख्य शास्त्र का सिद्धांत ये कहता है, जहां तुम हो, जैसे हो वैसे ही काम करते रहो अपने सब। हमें तुम्हारी मेहनत से कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल मन चाहिए आपका। और मन हम किसे देते हैं? मन अपना बचुए की मम्मी को दे रखा है, पत्नी को। पत्नी कहती है मेरा तो मन तुम्हारे ही पास पड़ा रहता है। आज शाम को जाना और पत्नी के पास बैठ जाना, उसके कान से मुख लगा करके बार बार यही मंत्र गाते रहना, मेरा तो मन ते वहीं लगा है, मेरा मन तो तेरे साथ ही पड़ा रहता, कहीं जाता ही नहीं, मेरा तो मन तेरे ही लिए है। 2-3 दिन ये गीत सुनेगी मुश्किल से पत्नी और कहेगी, थपाक लगाएगी गाल में, हटा, हमें तेरे मन की जरूरत नहीं है, थोड़ा धन कमा करके ला। बच्चे इतने पैदा कर दिएंगे, मन से नहीं पलेंगे। बात कैसी लग रही है? मन से पल जाएंगे बच्चे। उन्हें पालने के लिए धन की जरूरत है ना, तो उनके लिए धन चाहिए, धन लेकर के आओ। जहां पर मन की जरूरत नहीं है वहां हम मन दे रहे हैं, जहां तन की जरूरत नहीं है वहां हम तन दे रहे हैं। परमात्मा को तुम्हारे शरीर से कोई लेन देन नहीं है, केवल मन से लेन देन है। खेल सारा मन का है। मन मेरा विषयों में लगा हुआ है तो हम बंधे हुए हैं, मन हमारा विषयों से विरक्त हो चुका है तो हम मुक्त हो चुके हैं। सारा खेल मन का है। मन परमात्मा को दे दो, तन संसार को दे दो।